कुछ गीत लबों पे सजते हैं, कुछ साज दिलों में बजते हैं। जब तुम आ जाते हो सामने, जब तुम आ जाते हो सामने। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी वो मैंने उत्तरी अमेरिका की झीलों के बारे में दोस्तों बता दिया हुआ था। आज दोस्तों हम लोग एक बेहतरीन सी क्लास शुरू करेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियों के बारे में। तो जिन लोगों ने दोस्तों मेरा कल का वीडियो नहीं देखा है, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आज की क्लास दोस्तों नदियों के बारे में शुरू होगी और बहुत बेहतरीन से क्लास होगी। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और दोस्तों जो लोग मेरे चैनल को नहीं देख पा रहे तो दोस्तों प्ले लिस्ट में जा कर के मेरे वीडियो को अच्छे से देख लें और डिसाइड करें दोस्तों कैसा पढ़ाया जा रहा है और कमेंट करिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग उत्तरी महाद्वीप की नदियों को लेकर के। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग नदियों को लेकर के बात करेंगे। तो आज का दोस्तों जो टॉपिक रहेगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियाँ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका महाद्वीप हो गया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है ना। आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर दोस्तों एक आपको खाड़ी मिलेगी, कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी। क्लियर है दोस्तों। और यहीं पर दोस्तों आपका पर्वत कौन सा मिलेगा, रॉकी पर्वत। चलिए दोस्तों, तो हम लोग अब बात कर रहे थे नदियों। तो सबसे पहले दोस्तों ज़रा देखिएगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में दोस्तों बात करें तो दोस्तों कल मैंने बताया था यहाँ से यहाँ से लेकर के कुछ इस तरीके से रेंज में आपकी एक श्रृंखला स्थित है, फैली है पर्वत श्रृंखला। और इस पर्वत श्रृंखला का दोस्तों रॉकी पर्वत नाम था। ठीक है दोस्तों, रॉकी पर्वत कल मैंने आपको बताया हुआ था, रॉकी पर्वत। ठीक है ना दोस्तों, रॉकी पर्वत। और इस रॉकी पर्वत से दोस्तों ज़रा गौर से देखना, इस रॉकी पर्वत से यहाँ से एक नदी निकलती है इस तरीके से ये, और ये मैक्सिको यहाँ पर, सॉरी दोस्तों मैक्सिको नहीं, कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, इस रॉकी पर्वत से दोस्तों यहाँ से एक नदी निकलती है, रॉकी पर्वत। ठीक है ना दोस्तों। मैं फिर एक बार आपको दिखाई देता हूँ इन चीज़ों को लेकर के दोस्तों, ताकि आपको क्लियर रहे चीज़ें। ये ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों रॉकी पर्वत, यहाँ से आपकी एक नदी ऐसे आती है और यहाँ पर ये दोस्तों गिर जाती है। इस जगह का नाम है दोस्तों कौन सी, कैलिफोर्निया की खाड़ी। और ये जो नदी दोस्तों यहाँ पर आकर के ऐसे गिर रही नदी, ठीक है ना, नदी, इस नदी का दोस्तों नाम है कोलोरैडो नदी। इस नदी का दोस्तों नाम है कोलोरैडो नदी, कोलोरैडो नदी, कोलोरैडो नदी। क्लियर दोस्तों, कोलोरैडो नदी इस नदी का नाम है दोस्तों। और ये पर कहाँ पर गिरती है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में, कैलिफोर्निया की खाड़ी में। ठीक है दोस्तों, यानी कि कोलोरैडो जो नदी है ये कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। ठीक है ना, कोलोरैडो। ठीक है दोस्तों, कोलोरैडो नदी कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। और दोस्तों और अगर बात की जाए तो इसी नदी पर दोस्तों हमें कोलोरैडो नदी पर दो बांध मिलेंगे। एक दोस्तों यहाँ पर मिलेगा बांध, और एक हमें यहाँ पर नदी पर बांध मिलेगा। इस बांध का नाम है दोस्तों हूबर बांध, हूबर बांध। एक तो ये बांध दोस्तों मिलेगा हूबर बांध, और एक दोस्तों मिलेगा पार्कर बांध। क्लियर दोस्तों, पार्कर बांध। तो कोलोरैडो नदी पर दोस्तों कौन कौन से दो बांध स्थित हैं, हूबर बांध और पार्कर बांध। दो बांध दोस्तों कोलोरैडो नदी पर स्थित हैं। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देख लेते हैं फिर से एक बार। ठीक, जरा देखिएगा दोस्तों, ये जो पर्वत श्रृंखला है दोस्तों कौन सी है, रॉकी है पर्वत श्रृंखला। और इस रॉकी से दोस्तों यहाँ से ये नदी इस तरीके से ऐसे एक नदी आती है, ये नदी, और इस नदी का नाम है दोस्तों कोलोरैडो नदी।
यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से ऐसे आती है दोस्तों ये, और नदी का नाम है कोलोराडो नदी, और ये नदी कैलिफोर्निया की खाड़ी में यहाँ पर दोस्तों गिर जाती है, और इस नदी पर हूबर बांध और पार्कर बांध स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, इस नदी पर ह्यूबर बांध और पार्कर बांध, दो आपके बांध स्थित हैं दोस्तों। कौन कौन से? ह्यूबर बांध और कोलो नहीं दोस्तों, पार्कर बांध। कोलो नदी का नाम ध्यान आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ह्यूबर बांध और पार्कर बांध। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों अब आप लोग देख लो, ये रॉकी पर्वत और यहाँ से ये नदी ऐसे गिर रही है। ठीक है ना, कैलिफोर्निया की खाड़ी में नदी का नाम है कोलोराडो नदी। इस नदी पर ह्यूबर और पार्कर बांध स्थित है। ह्यूबर और पार्कर बांध स्थित है। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, जरा आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग बात करते हैं दूसरी एक नदी को लेकर के। ठीक दोस्तों, ताकि आपको क्लियर समझ में आए। सभी एक साथ भरने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है दोस्तों। ठीक है ना, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर हम लोग दूसरी नदी पर बात करते हैं। चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं अगली नदी कौन सी है, अगली नदी कौन सी है। इसलिए दोस्तों मैं ये जितनी भी नदियां हैं सब आपको अलग अलग और अच्छे से पढ़ाऊंगा, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है दोस्तों, इसलिए क्योंकि एक साथ दोस्तों भरने में कन्फ्यूज आप लोग हो जाते हो, इसलिए मैं दोस्तों ये सभी नदी आपको अलग अलग पढ़ा रहा हूँ अच्छे से, ताकि आपको कवर हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये है अगली दोस्तों हम लोग नदी की बात करेंगे, और उस नदी का दोस्तों जो नाम है वो दोस्तों नाम है रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी। क्लियर है दोस्तों? अगली हमारी नदी कौन सी है? रियो ग्रांडी नदी। तो रियो ग्रांडी का नदी की बात करें तो इसका उद्गम होता है दोस्तों कैवी पर्वत, और ये दोस्तों गिरती है मैक्सिको की खाड़ी में। यहाँ पर हडसन की खाड़ी, और यहाँ पर दोस्तों कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। और नदी का दोस्तों क्या नाम है? रियो ग्रांडो नदी। क्लियर है दोस्तों? रियो ग्रांडे नदी। इसके बाद दोस्तों हम लोग जरा देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों एक पर्वत पड़ेगा कैवी पर्वत। ठीक है ना, कैवी पर्वत। इस पर्वत का नाम है कैवी पर्वत। क्लियर दोस्तों? और यहाँ से एक नदी दोस्तों इस तरीके से आती है, और ये दोस्तों यहाँ पर गिर जाती है, और इस जगह का नाम है मैक्सिको की खाड़ी। क्लियर है दोस्तों? मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है ना, और ये जो नदी है, इस नदी का दोस्तों नाम है रियो ग्रांडो नदी। क्लियर दोस्तों? तो रियो ग्रांडी नदी, इसका उद्गम दोस्तों कहाँ से होता है? कैवी पर्वत। और ये नदी दोस्तों कहाँ पर गिरती है? यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है, और इसका उद्गम कैवी पर्वत से होता है, रियो ग्रांडो नदी का। ठीक है दोस्तों? और ये कहाँ पर गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी में। ठीक है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग एक काम करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं अगली नदी को लेकर। मैक्सिको की खाड़ी में दोस्तों ये गिर जाती है, फिर दोस्तों हम लोग अगली नदी को लेकर बात करते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट दोस्तों। चलिए अब हम लोग देखते हैं अमेरिका की प्रमुख और मुख्य नदी। इसलिए मैं दोस्तों सभी नदियां एक एक अलग करके आपको पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों? चलिए दोस्तों, कल मैंने अमेरिका जब दोस्तों आपको पढ़ाया था, तो इस अमेरिका में दोस्तों मैंने कल आपको, ठीक है ना, ये अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो इसका हिस्सा दोस्तों कनाडा था, और ये यूएसओ, और यहाँ पर दोस्तों मैक्सिको था। ठीक है ना दोस्तों? मैक्सिको, और ये दोस्तों आपका यूएसए है। तो यहाँ पर दोस्तों कल मैंने एक आपको झील बताई थी, झील, और उस झील का दोस्तों नाम था इटास्का झील। क्लियर है दोस्तों? मैंने कल आपको यही तो झील बताई थी, इटास्का झील। और इटास्का झील ये दोस्तों कहाँ पर है? यूएसए में स्थित है। इटास्का झील। क्लियर है दोस्तों? यूएसए में स्थित है इटास्का झील। ठीक, इसके बाद दोस्तों मैंने कल आपको बताया हुआ था,
ये जो इटास्का झील है दोस्तों, यहाँ पर इटास्का, यहाँ से एक नदी निकलती है दोस्तों, इस तरीके से आती है, ठीक है ना, यहाँ से। और इधर दोस्तों बात करें, यहाँ से एक नदी निकल कर आती है ये, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर। और ये दोनों नदियाँ सेंट लुइस में मिलती हैं। इस इटास्का झील यहाँ पर है, और ये जो नदी है दोस्तों, इस नदी का नाम है मिसिसिपी, मिसौरी नदी, ठीक है दोस्तों। इस नदी का नाम है मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी नदी। क्लियर दोस्तों, मिसिसिपी नदी। और यहाँ से दोस्तों जो नदी आ रही, ठीक है ना, इस नदी का नाम है मिसौरी नदी। क्लियर दोस्तों, मिसौरी नदी। और ये दोनों नदियाँ जहाँ पर दोस्तों मिलती हैं, उस जगह का नाम है सेंट लुइस, ठीक है दोस्तों। सेंट लुइस में ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं। और इसके बाद दोस्तों यहाँ से बहते हुए, और ये जिस खाड़ी में गिरती हैं, उस खाड़ी का दोस्तों नाम है मैक्सिको की खाड़ी। क्लियर है दोस्तों, मैक्सिको की खाड़ी। क्लियर है दोस्तों। इटास्का झील से मिसिसिपी नदी। एक बार फिर देख लेते हैं दोस्तों, ये झील आपकी कौन सी है, इटास्का झील। यहाँ से एक नदी आएगी और इस नदी का नाम है मिसिसिपी नदी, और यहाँ से एक नदी आती मिसौरी, और ये दोनों नदियों की संयुक्त धारा दोस्तों सेंट लुइस में मिलती है। और इसके बाद यहाँ से ये दोनों की मिसिसिपी मिसौरी के नाम से नदी बहती हुई मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक। इस नदी की दोस्तों अगर खास बात करें, ठीक है ना, तो इस नदी की खास बात क्या है, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है। कौन दोस्तों सबसे लंबी नदी है, मिसिसिपी या मिसौरी नदी। उत्तरी अमेरिका की क्या है दोस्तों, सबसे लंबी नदी है। क्लियर है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी मिसौरी नदी। इसलिए दोस्तों मैं आपको हर चीज़ अच्छे से कवर कराते हुए चल रहा हूँ। मिसिसिपी मिसौरी नदी। इसके बाद दोस्तों अगर इसकी लंबाई की बात करें, इस नदी की, तो लंबाई दोस्तों आपको मिलेगी 6240 किलोमीटर इस नदी की। और इसकी दोस्तों एक खास बात और है, एक तो ये पॉइंट हो गया, और दूसरा दोस्तों अगर बात करें तो यह नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। यह नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। यह नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। क्लियर है दोस्तों। तो एक बार मिसिसिपी मिसौरी के बारे में फिर देख लेते हैं दोस्तों। ये झील है आपकी इटास्का झील। यहाँ से इस तरीके से ये नदी दोस्तों आ रही है, और इस नदी का नाम है मिसिसिपी। और यहाँ से दोस्तों ये मिसौरी नदी आ रही, और ये दोनों नदियाँ अमेरिका में सेंट लुइस नामक स्थान पर मिलती हैं। और इसके बाद ये नदी मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी की खास बात है, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, और यह नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे नदी को लेकर बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे और भी नदियों को लेकर बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखो दोस्तों, कल जब यहाँ पर था तो मैंने आपको दोस्तों एक झील पढ़ाई हुई थी यहाँ पर इस तरीके से। और दोस्तों इस झील का मैंने नाम दिया था, ज़रा ध्यान करिए। इस झील का दोस्तों नाम था ओंटेरियो झील। ठीक है दोस्तों, इस झील का क्या नाम था,
ओंटारियो झील, ओंटारियो झील। ठीक है दोस्तों, कल मैंने आपको पढ़ाई हुई थी और इस झील का दोस्तों मैंने नाम क्या दिया हुआ था, ओंटारियो झील, ओंटारियो झील। ठीक है दोस्तों, और इसी झील से दोस्तों एक नदी आपकी कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे निकलती है और यहाँ पर दोस्तों गिर जाती है। ठीक, और ये खाड़ी है सेंट लॉरेंस की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, की खाड़ी। क्लियर दोस्तों, और इस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है दोस्तों, मतलब दोस्तों ओंटारियो जो झील है, इस ओंटारियो झील से ऐसे एक नदी जाती है जो सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। ठीक, और इस नदी का दोस्तों क्या नाम है, सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी। क्लियर है दोस्तों, ये जो नदी है इस नदी का दोस्तों नाम क्या है, सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी। अच्छे से समझ लो, ये दोस्तों जो झील है इस झील का नाम है ओंटारियो, और ओंटारियो झील से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी, और ये दोस्तों सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है, खाड़ी में गिरती है। ठीक है दोस्तों, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद दोस्तों बात करें, जरा देखिएगा, सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस नदी के तट पर, नदी के तट पर, तट पर कनाडा के, कनाडा के। ठीक है दोस्तों, सेंट लॉरेंस नदी के तट पर कनाडा के क्यूबेक, क्यूबेक व मॉन्ट्रियल, क्यूबेक व मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल शहर स्थित है, शहर स्थित है। क्लियर दोस्तों, यानी कनाडा का क्यूबेक और मॉन्ट्रियल सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है, स्थित है। इसके बाद दूसरा पॉइंट की बात करें, यह नदी, यह नदी विश्व का, विश्व का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा ज्वार नदमुख बनाती है, ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख जिसे दोस्तों आप लोग क्या बोलते हो, एस्चुरी, ज्वार नदमुख बनाती है। ज्वार नदमुख, या जिसे हम लोग क्या एस्चुरी बोलते हैं। तो एस्चुरी का दोस्तों मतलब ये हुआ, जरा आप लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। देखो जैसे ये दोस्तों समुद्र हुआ ना, समुद्र, ठीक है ना, और कोई नदी आई इस समुद्र में मिल जाती है दोस्तों। ठीक, और इस तरीके से राउंड राउंड क्या ये घूमने लगती है। ठीक है ना, तो एस्चुरी हम लोग बोलते हैं। इसी तरीके से कोई नदी समुद्र में आकर मिलती है। ठीक, तो ये जो नदी है दोस्तों, ये नदी विश्व का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख या एस्चुरी बनाती है, और यह उत्तरी अमेरिका की सबसे व्यस्तम नदी है या व्यस्तम जलमार्ग बनाती है। ठीक है ना, यह उत्तरी अमेरिका की नदी की सबसे व्यस्तम जलमार्ग बनाती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे व्यस्तम जलमार्ग कौन सी नदी बनाती है, सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग और भी नदियों को देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छे से देखना दोस्तों। कल मैंने आपके यहाँ पर कनाडा की एक झील पढ़ाई थी, ग्रेट स्लोप झील। ठीक है दोस्तों, कनाडा की एक झील थी ग्रेट स्लोप झील, और यहाँ से दोस्तों इस तरीके से एक ऐसे नदी ये जा रही दोस्तों, आप लोग गौर से देखिएगा, मैं ऐसे कर रहा हूँ ये नदी, और इस नदी का नाम है मैकेंजी नदी, और ये दोस्तों ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है, और कनाडा की सबसे लंबी नदी है, कनाडा की सबसे लंबी नदी है। ठीक दोस्तों, तो कनाडा की दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, कनाडा के ग्रेट स्लोप झील से एक नदी निकलती है और ऐसे जाती है,
और ये दोस्तों ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है और इस नदी का नाम है मैकेंजी नदी, मैकेंजी नदी। और यह कनाडा की सबसे लंबी नदी है, कनाडा की सबसे लंबी नदी है। क्लियर? किस झील से निकलती है दोस्तों? ग्रेट स्लोप झील से। कहाँ पर गिरती? ब्यूफोर्ट सागर में। नदी का नाम क्या? मैकेंजी नदी, कनाडा की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अलास्का में एक पर्वत पड़ेगा, ठीक, कनाडा में एक पर्वत पड़ेगा दोस्तों, मैकेंजी पर्वत। इस पर्वत से एक नदी इस तरीके से ऐसे जाती है जो बेरिंग सागर में गिरती है। इस नदी का दोस्तों नाम है यूकान नदी, यूकान नदी। क्लियर हो गया दोस्तों? यूकान नदी, यूकान नदी मैकेंजी पर्वत से निकलती है और दोस्तों इस तरीके से ऐसे बहते हुए बेरिंग सागर में गिर जाती है और इस नदी का दोस्तों नाम है यूकान नदी, यूकान नदी। क्लियर दोस्तों? दो नदियां हम लोगों ने देखी, ग्रेट स्लोप झील से मैकेंजी नदी ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है, कनाडा की सबसे लंबी नदी है। और मैकेंजी पर्वत से दोस्तों एक नदी इस तरीके से इधर जाती जो बेरिंग सागर में गिरती है। इस नदी का नाम क्या है? यूकान नदी, यूकान नदी। और यहाँ पर दोस्तों अच्छे से समझ लेना, देखना दोस्तों, यहाँ पर ये जो आप झील देख रहे हैं इस वाले पार्ट में जो मैंने काला किया, यहाँ पर एक दोस्तों झील है हेडरसन झील जो यूएसए की है। और इसी झील से दोस्तों इस तरीके से एक नदी ऐसे जाती है ये, और इस नदी का दोस्तों नाम है हडसन नदी, हडसन नदी। क्लियर दोस्तों? देख लो यहाँ पर एक आपको झील मिलेगी हेडरसन झील, और इस झील से ये नदी ऐसे जाएगी इधर इस तरीके से, यहाँ से ऐसे ये नदी जाएगी और इस नदी का नाम है हडसन नदी। और ये नदी दोस्तों न्यूयॉर्क की खाड़ी में गिरती है और इसी नदी के किनारे पर न्यूयॉर्क, अमेरिका का दोस्तों न्यूयॉर्क शहर स्थित है। ठीक, तो अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे स्थित है। क्लियर दोस्तों ना? आप समझ लो दोस्तों। देखो फिर ध्यान से, यहाँ पर आपको एक झील मिलेगी और इस झील का दोस्तों नाम है हेडरसन झील, हेडरसन झील। और इस झील से दोस्तों एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है दोस्तों हडसन नदी, जो न्यूयॉर्क की खाड़ी में गिर जाती है। अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर इसी हडसन नदी के किनारे स्थित है, हडसन नदी के किनारे स्थित है। क्लियर हो गया दोस्तों? एक बार फिर हम सभी बिंदुओं को देख लेते हैं। ग्रेट स्लोप झील से मैकेंजी नदी निकलती है जो ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है और कनाडा की सबसे लंबी नदी है। मैकेंजी पर्वत से दोस्तों यूकान नदी निकलती है जो बेरिंग सागर में गिरती है। हेडरसन झील, यहाँ से दोस्तों हडसन नदी जाती हुई न्यूयॉर्क की खाड़ी में यहाँ पर गिर जाती है। अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे स्थित है, हडसन नदी के किनारे स्थित है। क्लियर दोस्तों? तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग कुछ एक दो नदियाँ और बची हैं उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों कल मैंने आपको यहाँ पर एक पर्वत पढ़ाया था इस तरीके से, और इस पर्वत का दोस्तों क्या नाम था? अपलेशियन पर्वत। क्लियर दोस्तों? इस अपलेशियन पर्वत से दोस्तों यहाँ से एक नदी निकलती है इस तरीके से, और इस नदी का नाम है दोस्तों क्या? टेनेसी नदी, टेनेसी नदी। ठीक है दोस्तों? इसी अपलेशियन पर्वत से यहाँ से इस तरीके से ऐसे ये नदी आती है और यहाँ पर गिर जाती है। इस नदी का नाम दोस्तों क्या है? टेनेसी नदी, टेनेसी नदी। इसके बाद दोस्तों इसी अपलेशियन पर्वत से एक नदी और यहाँ से ऐसे आती है और यहाँ पर एक खाड़ी मिलेगी दोस्तों, इसका नाम है चेसा पीक की खाड़ी। इस खाड़ी में नदी गिर जाती है और इस नदी का नाम दोस्तों क्या है? पोटोमैक नदी, पोटोमैक नदी। क्लियर दोस्तों? इस नदी का नाम क्या है दोस्तों? पोटोमैक नदी, पोटोमैक नदी। और ये दोस्तों जो पोटोमैक नदी है ये कहाँ से आती है? अपलेशियन पर्वत, मतलब यहाँ से ऐसे आते हुए दोस्तों इसमें ऐसे गिर जाती है। और इस नदी का नाम दोस्तों जहाँ पर ये गिरती है यहाँ पर एक खाड़ी पड़ती है चेसा पीक की खाड़ी, और नदी का नाम है दोस्तों क्या है? पोटोमैक नदी, पोटोमैक नदी। क्लियर है दोस्तों? पोटोमैक नदी, पोटोमैक नदी। तो दोस्तों खास बात ये है, पोटोमैक नदी के तट पर, पोटोमैक, पोटोमैक नदी के तट पर
तट पर, ठीक है दोस्तों, पोटोमैक नदी के तट पर वाशिंगटन डीसी स्थित है। वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, डीसी, वाशिंगटन डीसी स्थित है, स्थित है। क्लियर दोस्तों, वाशिंगटन डीसी जो यूएसए की क्या है, राजधानी है दोस्तों, वाशिंगटन डीसी। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, पोटोमैक नदी के किनारे कौन सी स्थित है, वाशिंगटन डीसी जो यूएसए की क्या है दोस्तों, राजधानी है। क्लियर। तो ये दोस्तों आपका अपलेशियन पर्वत हो गया, यहाँ से एक नदी निकलती, यहाँ पर गिरती, नदी का नाम टेनेसी है। और इसी दोस्तों अपलेशियन पर्वत से एक और नदी निकलती है, इस नदी का नाम है पोटोमैक नदी। और ये दोस्तों चेसापीक की खाड़ी में गिर जाती है। और इसी पोटोमैक नदी के तट पर यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी स्थित है। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी स्थित है। क्लियर दोस्तों, हो गया। तो चलिए दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट लें इतने का। तो चलिए दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों ये आपकी रही उत्तरी अमेरिका की नदियाँ जो मैंने मैप में भर करके अच्छे से करा दी हुई है। कल दोस्तों हम लोग जो बात करेंगे वो उत्तरी अमेरिका के पठारों को लेकर बात करेंगे, पठार को लेकर, ठीक। इसीलिए मैं दोस्तों एक टॉपिक एक ही दिन में अच्छे से कवर कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा ना हो और अच्छे से समझ में आए, ठीक है दोस्तों। तो कल दोस्तों हम लोग बात करेंगे पठार को लेकर। तो अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। और दोस्तों कोई भी समस्या आती है या कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, कमेंट करिए और हम दोस्तों आपके कमेंट का तुरंत आंसर देने का प्रयास करेंगे या तत्काल देंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी आप लोगों ने लक्ष्य देखा हुआ वो आपका लक्ष्य और सपना जरूर पूरा हो और माँ सरस्वती की कृपा आप सभी देशवासियों के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।